सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो डालूंगी। ऑल ऑफ अ सडन मुझे इंट्यूजन हुई कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। एंड अचानक से मुझे अंदर से यूनिवर्स से ऐसा, मतलब अंदर से फील हुआ कि यूनिवर्स मुझसे बोल रहा है कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। सो ये रीडिंग वैसे जनरल होने वाली है, तो लेना उतना ही जितना रेजनेट करे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तभी मुझे अर्जेंटली ऐसा फील हुआ कि मुझे ये रीडिंग बनानी चाहिए, बिकॉज आई हैड नो प्लान्स ऑफ अपलोडिंग वीडियो अभी, ठीक है। मतलब अभी करंटली एकदम पोस्ट करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, तो अभी ये वीडियो बनेगी एंड डायरेक्टली आई एम गोना पोस्ट इट, ठीक है। एंड सेकेंडली, इफ यू आर प्लानिंग टू, अगर आप राइडर वेट लेना चाहते हो तो मैंने उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में अबाउट द ओरिजिनल राइडर वेट। इफ यू वांट टू बाय इट, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आपको बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगी। एंड बाकी मैंने डिटेल्स अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता रखी है, उसकी लास्ट वीडियो में भी। एंड बाकी इफ यू वांट टू आस्क, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक स्टोर की डिटेल दी हुई, लक्ष्मी बुक स्टोर, फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज दिस डेक। एंड वहां से ही आप पूछ सकते हो, बट द क्वालिटी वुड बी ओरिजिनल, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद परचेज किया डेक, आई हैव वन, तो मुझे बहुत पसंद आया। एंड अगर आप कोई नए रीडर हो या यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू डेक, न्यू राइडर वेट, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वालिटी वाइज इट्स माई गारंटी, बहुत बढ़िया डेक होगा। मैंने खुद परचेज किया है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। So details are in, all the details are in the description box of this channel, of this video, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हाट दे वांट टू से टू यू नाउ, तो ये जो आपके पर्सन है, व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है। रीडिंग विल बी ब्रीफ, ठीक है, और टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए हैं। और मुझे लग रहा है कि रियली ये मैसेज यूनिवर्स किसी को बहुत अर्जेंट मैसेज देना चाहता है अभी। तो मुझे एकदम इंट्यूजन हुआ कि आई शुड मेक दिस वीडियो फॉर यू पीपल एंड पोस्ट इट राइट नाउ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, व्हाट आर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम राइट नाउ, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, what are they thinking about my viewers, यही मैं टाइटल भी रखूंगी वीडियो का। what are they thinking about my viewers right now, यूनिवर्स प्लीज बताओ, what are they thinking about my viewers right now, यूनिवर्स प्लीज बताओ, what are they thinking about my viewers right now। what two cards, I'm gonna take seven of swords, वैसे उल्टा है, ठीक है। एंड एट ऑफ स्टार्स भी उल्टा है, तो मुझे आई कैन सी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। एट ऑफ वाइंस इनवर्स आने से नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली कंफ्यूज है आपको लेकर, इनको कंफ्यूजन है आपको लेकर, कुछ चीजें इनको क्लियर नहीं है। मेरे को यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिसकी वजह से इशू हो रहा है। एंड बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे आकर बात कर सकते हैं कुछ आने वाले टाइम में, या आप भी जिस वर्क प्लेस से हो तो आपकी कुछ बातचीत हो सकती है, मुझे ये चीज नजर आ रही है। कुछ जो ये छुपा रहे थे या जो आपसे कन्वीनियंटली बोल नहीं पा रहे थे, वो जल्दी आकर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन। एंड बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम से इस पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कुछ चीजों को लेकर, ये कुछ चीजों को लेकर क्लियर नहीं थे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड माइंडसेट के मुझे नजर आ रहे हैं। एंड इन्होंने आपसे क्लियर, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। लेट मी टेल यू दिस, मेरे को ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से क्लियर टर्म्स पे बातें नहीं कर रहे हो, क्लैरिटी से बातें नहीं कर रहे हो, कंफ्यूज बातें चल रही है, ठीक है। तो इस पर्सन को कुछ मिथ्स हैं, हो सकता है इनको किसी थर्ड पार्टी ने आकर इन्फ्लुएंस किया हो, जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज्यादा, एंड ये पर्सन क्लियर नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि और नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने से ना इनको आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मैं ये बोलूंगी बहुत लोगों के लिए कि आई वुड से कि आप जल्दी से इस पर्सन को कांटेक्ट करो, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू बाय ऐसे लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली जानना है उसके लिए तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, और यहाँ पर सबके लिए मैसेजेस नहीं आते हैं। तो वैसे मैसेजेस सबके लिए आते हैं, बट ये है कि कुछ लोगों को जैसे यूनिवर्स है टारगेट करता है कि इन्हीं ऑडियंस को जाना चाहिए मैसेज, तो इट्स ऑल ऑन द यूनिवर्स। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो बट अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन। बट मैसेजेस जनरल रीडिंग में मोर और लेस सभी के लिए आता है कुछ ना कुछ मैसेज, तो टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन बाय मी फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है।
इंस्टाग्राम पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, प्रिडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम है। देखो मैं बोलने में भी थोड़ा रुक रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। मैंने ये बात पहले भी बोली है आपको, यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को यहाँ तो लगा है कि आपने कुछ स्नीकिंगली कुछ चीजें छुपाई है इस पर्सन से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ना मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आपको या इस पर्सन को ऐसा लगा है कहीं ना कहीं कि आपने इनसे छुपाया है या इन्होंने आपसे छुपाया, बट देयर समथिंग कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे, बट मेरे को ये चीज किसी के लिए आ रही है कि आपने या तो इस पर्सन से कुछ छुपाया है और इस पर्सन को पता चल गया है, या इस पर्सन को डाउट हुआ है, या इसको कहीं से पता चला है कि या तो इनको आपके एक्शन से ही डाउट हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपके एक्शन से डाउट हुआ है या आपको इनके एक्शन से डाउट हुआ है। तो देयर इज समथिंग हिडन। मुझे यहाँ पर दोनों एनर्जीज आ रही है कि या तो आपने इस पर्सन से कुछ छुपाया है और इस पर्सन को डाउट हो चुका है, और इस पर्सन ने या तो आपसे कुछ छुपाया और आपको डाउट हो चुका है। तो उस वजह से आई कैन सी द मिसअंडरस्टैंडिंग, बट मुझे लग रहा है कि खुल के कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आप दोनों के बीच में। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेला रहना प्रेफर कर रहे हैं। ये हो सकता है आपसे ढंग से बात ना कर रहे हो, क्लियरली चीजें कम्युनिकेट ना कर रहे हो, और बट ये बोलना बहुत चाहते हैं। ये बहुत पैशनेट पर्सन है, बहुत ज्यादा पैशनेट, कुड बी वेरी गुड लुकिंग पर्सन ऑल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है इनके और क्या दिख रहा है मेरे को, इस पर्सन को है ना ऐसा लगता है फॉर सम रीजन कि यू आर वेरी स्नीकी, ठीक है। आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। फॉर सम पीपल दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, इसलिए पर्सन नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में आ गए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऐसे नहीं है कि ये एकदम ओपनली आकर अपनी जो मन में इनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये ओपनली आकर क्लियर करे। मुझे इनका ऐसा नेचर नहीं लग रहा कि ये ओपनली आकर चीजें क्लियर आउट करने में बिलीव करे, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये दिस पर्सन इज नॉट समवन की बहुत जल्दी आकर एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन मांगे। तो मेरे को लग रहा है कि ये आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप ही को आगे बढ़ के इस पर्सन से सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फॉर मेजोरिटी ऑफ यू, ठीक है। अगर आपको अगेन वो चीज जाननी है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी, और उसके लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं या मेरी टीम होगी, वुड रिवर्ट बैक टू यू। पर्सनलाइज रीडिंग में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग बाय मी बाय कॉन्टैक्टिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, प्रेडिक्शंस बाय सिया। और अगर नहीं भी करना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आने वाले टाइम में मैं वहां पर भी कुछ कुछ ब्रीफ वीडियोस डालूंगी। अभी तो मेरा फोकस ये है कि मेरी यूट्यूब ऑडियंस को मैं टाइम पे वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है, और हेल्प कर पाऊँ। जजमेंट एंड वर्स, someone's name could start from M। मेरे को इंट्यूजन से M दिख रहा है, किसी का नाम M से स्टार्ट हो सकता है। Highest judgment is inverse। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि थोड़ा जल्दबाजी में एक्शन ना लेते हो। ऐसा आपका नेचर हो सकता है कि थोड़ा हर चीज को थोड़े समझदार टाइप्स लग रहे हो। यहाँ पर कोई समझदार है, आपके लिए ज्यादा आ रहा है मुझे ये कि यू पीपल आर वेरी तरीके से चलने वाले हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब बहुत ज्यादा चीजें, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि कोई यहाँ पर इम्पेशेंट है, या तो आप इम्पेशेंट हो या ये पर्सन इम्पेशेंट है। मुझे यहाँ पर कपल नजर आ रहा है, एक जना बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है और एक जना बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो इम्पेशेंट वाला है वो बहुत ज्यादा काम वाले के साथ इम्पेशेंट हो जाता है बात करने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन या तो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं या आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हो, बट उस वजह से सिचुएशन बिगड़ती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि पेशेंस नहीं है एक पर्सन में। उसको होता है कि अभी आंसर मिले, अभी आंसर मिले, अभी आंसर मिले। दिस पर्सन डजंट वांट टू वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आप इस पर्सन से कोई चीज छुपा भी रहे हो तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें उसी मोमेंट, उस वेरी मोमेंट जाकर बताओ, ठीक है। तो उस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन या आप, कोई एक जना इम्पेशेंट है, तो जो इम्पेशेंट वाला है वो चाहता है कि जो जिस पर्सन में, कपल में जिसमें अगर आप में पेशेंस है तो ये पर्सन इम्पेशेंट है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें एकदम सारी चीजें क्लियर करो, एकदम बोलो, ठीक है। मुझे कोई एक जना इम्पेशेंट लग रहा है, या तो आप हो सकते हो या ये आपके लिए हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो सकते हो और ये पर्सन काम हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन काम है, ठीक है। बहुत मल्टीपल एनर्जीज आ रही है। मुझे इस पर्सन के लिए लग रहा है कि ये पर्सन काम है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काम है और आप इम्पेशेंट हो और एकदम एक्शंस लेते हो। तो उस चीज में
थोड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं, बट आप समझदार हो, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिलायबल है, कोई बहुत ज्यादा समझदार है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको थोड़े रिलायबिलिटी है आपके एक्शंस में, हर चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हो। बट एट टाइम्स ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि जैसे इस पर्सन का नेचर है कि कुछ चीजों को लेकर जल्दी पर रखते हैं, बट ये मतलब थोड़ी जल्दी जल्दी में चीजें करते हो, या फिर थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हो, बट ये अपनी इमोशंस को लेकर थोड़े मुझे इंट्रोवर्ट टाइप लग रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्दी इमोशंस शेयर करते हैं, या ये बिलीव करते हैं कि इनको जल्दी से अपने मन की कोई बात बतानी चाहिए किसी को भी। मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। मुझे हाँ, रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन समझ में आ रही है। इसी बात पे किसी के लिए कोई पेरेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मेरे को इंट्यूटिवली आया, पेरेंट्स कुड बी सिग्निफिकेंट, या किसी का कॉल आ सकता है या कुछ। हाँ, सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इशू है, थोड़ा कम्युनिकेशन कम है। मेजर प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आप दोनों कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, ये पर्सन ज्यादा सामने से एक्सप्रेसिव होकर नहीं आ रहे, बस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, बट अपने मन में जो इनके है, जो कंफ्यूजन है, वो आकर सामने से क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, ये गुस्सा कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, बट ओपनली आकर क्लियर नहीं कर रहे। उस वजह से मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट हो आपस में। देयर इज सम डिफरेंस, कुड बी डिफरेंस ऑफ कल्चर, कुड बी डिफरेंस ऑफ रिलीजन, बट देयर इज सम डिफरेंस विच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन यू बोथ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों वैसे भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हो, आप दोनों के ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर रखना चाहिए आपस में, सो दैट आप एक सेम पेस में आ जाओ। आई मीन टू से कि आप दोनों को जैसे थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट हो सकता है, आपका किसी चीज को लेकर ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो इनका भी डिफरेंट हो सकता है। तो आप दोनों को वो एक जो एक बेस लेवल होता है ना, एक बैलेंस पे आने के लिए, एक दूसरे के साथ आने के लिए, एक बैलेंस पे आने के लिए आप दोनों को कम्युनिकेशन क्लियर रखना पड़ेगा, ताकि आप दोनों एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ पाओ, एक दूसरे को समझ पाओ कि क्या इंटेंशन से, कि आपके सामने वाले पर्सन का क्या इंटेंशन था रिलेशनशिप वाइज, और आपका क्या इंटेंशन था, वो ये पर्सन समझ पाए, ठीक है। और वो कैसे होगा, वो आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे तो वो क्लैरिटी आएगी, और चीजें बेटर होंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों थोड़ा एक लाइट पेस पे स्टार्ट करो, एक फ्रेंडली, एक आपस में जो होता है ना फ्रेंडलीनेस लाओ, ठीक है। पहले एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बनो, उससे रिलेशनशिप आपका इंप्रूव होगा। एक फ्रेंडलीनेस लाओ, एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्ती वाली बातें करो, थोड़ी फन मस्ती, फन टाइम, चाइल्डिश बातें, थोड़ी ऐसी बातें करो जिससे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग हो। फिर धीरे धीरे करके थोड़ी सीरियस बातों पे आकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्लियर करो, जिससे आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो, ठीक है। सो थोड़ा फन मस्ती फ्लर्टिंग टाइप थोड़ी एक दूसरे से बातें करो, जिससे कम्युनिकेशन थोड़ा क्लैरिटी बढ़े, ठीक है। एक दूसरे के साथ थोड़ा फ्री हो, ठीक है। और उसके बाद थोड़े सीरियस टॉपिक्स पे आओ, जहां पर एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो कि आपका सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाहता है, और आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस पर्सन को समझाने की कोशिश करो, और साथ में उस पर्सन का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो कि वो पर्सन क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो उससे आप दोनों का कम्युनिकेशन क्लियर होगा, और एक बैलेंस पे आओगे, और एक दूसरे को बेटर समझ पाओगे, और ये जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है ये चीज खत्म होगी, और आप जो सैड हो रहे हो वो चीज भी मेरे को लग रहा है कि खत्म होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मुझे यही चीज नजर आ रही है। और पॉजिटिव सोचो, मेरे को लग रहा है आप बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पे नेगेटिव सोच रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, एंड हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, ठीक है। और इसका सोल्यूशन नहीं है कि ईगो क्लैशेस करो, मेरे को यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी नजर आ रहे हैं। डोंट, ये डेडलॉक में बताओ कि डेडलॉक में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अटक गए हो, वो चीज से निकलो, ठीक है। ईगो क्लैशेस को छोड़ो, और एक दूसरे से सामने से आकर चीजें डिस्कस करो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ईगो क्लैशेस नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनलाइज रीडिंग ऑल्सो। मैं या मेरी टीम होंगी, वुड रिवर्ट बैक टू यू। और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे स्क्रॉल करोगे प्रेडिक्शंस बाय सिया आएगा, और उसके साथ इंस्टाग्राम का लिंक है, देयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनलाइज रीडिंग। नहीं तो आप चैनल के मेन होम पेज पे भी जा सकते हो,
तो मेरे को ये चीज़ भी लग रही है, ठीक है? और आप मेरे को चैनल के मेन पेज पे मेन डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर सारी डिटेल्स भी मेंशन्ड है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसकी वजह से बात थोड़ी इधर-उधर हो रही है, ठीक है? तो किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट मत करना एंड किसी थर्ड पार्टी को मीडियम मत बनाना अपने और अपने पर्सन के बीच में। एक मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट मत बनाना अपने और अपने पर्सन के बीच में किसी थर्ड पार्टी को, कि एज़ इन कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर उसकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट रखना, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।